सुप्रभात बच्चों। आज की हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम अशुद्धि शोधन का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले ये जानेंगे कि अशुद्धि शोधन क्या होता है। हम जिन ध्वनियों, शब्दों तथा वाक्यों का उच्चारण करते हैं, उच्चारण अर्थात उन शब्दों को बोलना, तो उनमें कई कारणों से अशुद्धियां दिखाई पड़ती हैं। किसी में स्वर संबंधी तो किसी में व्यंजन संबंधी। इसके अतिरिक्त लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से संबंधित भी कई प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, जिन्हें दूर करने के लिए हमारा ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है कि उनको किस प्रकार से उच्चारित किया जाए, अर्थात उन्हें किस प्रकार से बोला जाए। बच्चों, हम जो कुछ मुंह से बोलते हैं उसे हम ध्वनि कहते हैं। सार्थक ध्वनियों के उच्चारण को ही भाषा का नाम दिया गया है। सार्थक अर्थात जिसका अपना कोई अर्थ हो। वर्णों को हम जिस प्रकार से बोलते हैं वे उच्चारण हैं। वह उच्चारण भाषा में बहुत अधिक महत्व रखता है, क्योंकि अशुद्ध उच्चारण के कारण लेखन में भी अशुद्धियां हो जाती हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि किसी शब्द को यदि हम गलत बोलते हैं, अगर हम उसको अशुद्ध बोलते हैं, तो धीरे धीरे हम उसको एक दिन लेखन कला में भी, अर्थात हम लिखते समय भी उसमें अशुद्धि करते हैं, अर्थात उस शब्द को हम अशुद्ध लिखते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी शब्द का सही उच्चारण किया जाए। इसी को हम अशुद्धि शोधन कहते हैं। बच्चों, अशुद्धि शोधन का अध्ययन करने से पहले आइए इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में जानते हैं। अशुद्धि गलती, शोधन सुधार करना। अर्थात अशुद्धि का अर्थ होता है गलती और शोधन का अर्थ है सुधार करना। तो बच्चों, हम ये भी कह सकते हैं कि शब्दों या वाक्यों के उच्चारण में आने वाली अशुद्धि का सुधार करना अशुद्धि शोधन कहलाता है। अशुद्धियों के प्रकार। बच्चों, हम लिखते और बोलते समय मुख्यतः दो प्रकार की अशुद्धियां करते हैं। स्वर संबंधी अशुद्धियां। बच्चों, कुछ शब्दों में स्वरों से संबंधित अशुद्धियां भी पाई जाती हैं, जैसे ह्रस्व स्वर के स्थान पर दीर्घ और दीर्घ के स्थान पर ह्रस्व स्वर का उच्चारण करने से भी शब्द जो है वो अशुद्ध हो जाता है। अब इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि स्वर क्या होते हैं। तो बच्चों, हिंदी भाषा में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। और स्वर वे वर्ण होते हैं जो वर्णों की स्वतंत्र इकाई है, अर्थात उनके उच्चारण या लेखन में हम किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते। इन्हें हम स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। तो बच्चों, अब हम जानेंगे स्वरों से संबंधित
अशुद्धियों के बारे में कुछ उदाहरणों के द्वारा। जैसा कि यहां पर अशुद्ध शब्द है नारायण। बच्चों, नारायण शब्द के स्थान पर जब हम नारायण ऐसा कहकर उच्चारण करते हैं तो ये शब्द शुद्ध होगा। तो इन दोनों में से नारायण शब्द जो है वो शुद्ध है। आगामी। बच्चों, इस शब्द में अ के स्थान पर आ का प्रयोग होगा, जिससे ये शब्द बनेगा आगामी। श्रीमती। बच्चों, श्रीमती शब्द में त के साथ बड़ी ई की मात्रा लगाने पर शब्द का शुद्ध उच्चारण होता है श्रीमती, और ये शुद्ध उच्चारण है। ईसाई। बच्चों, इस शब्द में छोटी ई के स्थान पर जब हम बड़ी ई का प्रयोग करेंगे तो उसका शुद्ध उच्चारण बनेगा ईसाई। आशीर्वाद। बच्चों, आशीर्वाद शब्द में श के साथ हम बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं, और ऐसा करने पर जो इस शब्द का उच्चारण होगा वो शुद्ध उच्चारण है, और वह शब्द होगा आशीर्वाद। ऊर्जा। बच्चों, यहां इस शब्द में छोटे ऊ का प्रयोग किया गया है, जो कि अशुद्ध शब्द है। जब हम छोटे ऊ के स्थान पर बड़े ऊ का प्रयोग करते हैं और उसका शुद्ध उच्चारण होगा ऊर्जा। बच्चों, अब हम स्वरों से संबंधित अशुद्धियों के कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे, जिसके अंतर्गत पहला शब्द है पड़ोसी। बच्चों, इस शब्द में ड़ के साथ आओ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण ये शब्द अशुद्ध है। जब हम ड़ के साथ ओ का प्रयोग करेंगे तब उसका शुद्ध उच्चारण होगा पड़ोसी। पौधा। बच्चों, जैसा कि सुनने से ही हमें ये मालूम पड़ता है कि ये शब्द इस शब्द का गलत उच्चारण है। जब प के साथ हम औ का प्रयोग करते हैं तो ये शब्द शुद्ध होता है, और उसका शुद्ध उच्चारण होगा पौधा। औरत। बच्चों, औरत शब्द में ओ के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं औ का, उससे एक नया शब्द बनता है जो कि शुद्ध शब्द है, औरत। बोध। बच्चों, यहां भी ब के साथ ओ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, जिससे ये शब्द जो है वो अशुद्ध प्रतीत होता है। जब हम ब के साथ औ का प्रयोग करेंगे तब वो एक सही शब्द बनेगा, और वो शब्द होगा बौद्ध। औजार। औजार शब्द में ओ के स्थान पर आओ का प्रयोग करने पर शुद्ध शब्द हमें प्राप्त होगा, और वो शब्द है औजार। बच्चों, स्वरों से रहित और स्वर सहित भी कई शब्दों की अशुद्धियां होती हैं, जिनके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। बच्चों, कभी कभी हम स्वर रहित अक्षर को भी स्वर सहित अक्षर की तरह बोल देते हैं, अर्थात ऐसा शब्द जिसमें स्वर का प्रयोग नहीं होना चाहिए, हम उसके साथ भी स्वर का प्रयोग करते हुए उसका उच्चारण करते हैं, और इससे भी उस शब्द का उच्चारण जो है वो अशुद्ध हो जाता है। बच्चों, इससे पहले कि हम यहाँ इन सब के बारे में पढ़ें,
इन अशुद्धियों के बारे में पढ़े, हमें यहाँ कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि गर्म और गरम, शर्म और शर्म जैसे कई शब्दों के दोनों उच्चारणों का प्रयोग अब होने लगा है। अर्थात ऐसे कई शब्द हैं जिन्हें दोनों तरह से बोला जाता है और उनका ये उच्चारण शुद्ध भी माना जाता है, लेकिन सभी शब्दों में ऐसा नहीं होता। और इसके हम कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे कि अर्थ, जो कि अशुद्ध शब्द है और इसका शुद्ध उच्चारण अर्थ होता है। ठीक इसी प्रकार अगला शब्द है कर्म, जो कि इसका अशुद्ध उच्चारण है और इसका शुद्ध उच्चारण होता है कर्म। इसी प्रकार अगला शब्द देखेंगे धर्म, जो कि एक अशुद्ध शब्द है और इसका शुद्ध उच्चारण होगा धर्म। तो बच्चों यहां पर आप लोगों ने देखा कि हम बात कर रहे हैं स्वर रहित अशुद्धियों की। अब हम बात करेंगे जैसे कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें हम स्वर सहित उच्चारण को भी स्वर रहित कर देते हैं, अर्थात वहां पर स्वर का प्रयोग होना चाहिए, परंतु जब हम उनका उच्चारण करते हैं तब हम इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं और हम उनके साथ स्वर का प्रयोग नहीं करते। अब जैसे कि यहां पर एक शब्द दिया गया है गलत, जो कि एक अशुद्ध शब्द है और इसका शुद्ध शब्द होगा गलत। तो बच्चों यहां पर आप देख रहे हो कि ल के साथ अ स्वर का प्रयोग किया गया है और अ स्वर का प्रयोग करने के बाद ये जो शब्द है गलत, ये शुद्ध हुआ। अब अन्य उदाहरण देखेंगे इसी के आधार पर, जैसे कि उल्टा। बच्चों इस शब्द के साथ जब हमने ल के साथ अ का प्रयोग किया अर्थात स्वर का प्रयोग किया तब वो शब्द शुद्ध हुआ और उसका शुद्ध उच्चारण होता है उल्टा, नर्क। बच्चों यहां इस शब्द में भी आप देख पा रहे हो र के साथ अ स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है और इसी के कारण इसका उच्चारण गलत है। अब हम इसका शुद्ध उच्चारण करेंगे जो कि है नरक। यहां इस शब्द में र के साथ अ स्वर का प्रयोग हुआ है और अ का प्रयोग करने के बाद ये शब्द जो है वो शुद्ध हुआ है नरक। व्यंजन संबंधी अशुद्धियां। बच्चों कुछ शब्दों में अगर व्यंजनों का प्रयोग उचित रूप से ना किया जाए तब भी उनका उच्चारण अशुद्ध हो जाता है। इनके हम कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे कि वनस्पति। बच्चों इस शब्द में ब का प्रयोग किया गया है जिसके कारण इसे अशुद्ध माना गया है। शुद्ध शब्द ये तब बनेगा जब हम ब के स्थान पर व का प्रयोग करेंगे और सही या शुद्ध शब्द बनेगा वनस्पति। इसी प्रकार बसंत, इस शब्द में भी जब हम ब के स्थान पर व का प्रयोग करेंगे तो शब्द बनेगा वसंत। रामायण। बच्चों इस शब्द में न का प्रयोग होने से ये शब्द अशुद्ध माना जाता है। जब हम इस शब्द में न के स्थान पर ण व्यंजन का प्रयोग करेंगे तब इसे शुद्ध माना जाएगा और शुद्ध शब्द होगा रामायण। इसी प्रकार
श्रेष्ठ। बच्चों, ये उचित शब्द होता है श्रेष्ठ, परंतु कुछ लोग ठ के स्थान पर ट का उच्चारण करते हैं, जिससे उनका ये उच्चारण गलत हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। जब हम ट के स्थान पर ठ का प्रयोग करते हैं तभी इस शब्द को शुद्ध माना जाता है और इसका शुद्ध उच्चारण होता है श्रेष्ठ। बच्चों, कभी कभी हम स्वर रहित व्यंजन से शुरू होने वाले शब्दों से पहले भी स्वर ई या अ जोड़ देते हैं, जिससे इनका उच्चारण गलत अर्थात अशुद्ध हो जाता है, जैसे स्त्री। बच्चों, इस शब्द को बोलते समय भी कुछ लोग ई का प्रयोग करते हैं और शब्द बन जाता है स्त्री, जिसका अर्थ भी अलग होता है और इसका शुद्ध उच्चारण स्त्री माना जाता है। ठीक इसी प्रकार एक शब्द है स्थायी। कुछ लोग स यहां पर अधूरा है क्योंकि व्यंजन है और यहां पर इसका प्रयोग आधे स के रूप में किया गया है, परंतु कुछ लोग इसका उच्चारण करते समय इससे पहले ई स्वर का प्रयोग कर देते हैं और उसका गलत उच्चारण करते हैं स्थायी के रूप में, जबकि सही और शुद्ध उच्चारण होता है स्थायी। अस्नान। कुछ लोग स्नान शब्द से पहले अ का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण इसका उच्चारण अशुद्ध हो जाता है और जब हम इसके आगे से अ यानी स्वर को हटा देते हैं और शब्द रहता है स्नान, और इसी को इसका शुद्ध उच्चारण माना गया है। र और री से संबंधी अशुद्धियां। बच्चों, र तथा री के उच्चारण में भी अंतर होता है, जैसे ग्रह और गृह। इन दोनों शब्दों के उच्चारण व वर्तनी दोष होने से इनका अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है, अर्थात इनके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। ऐसे कुछ अन्य उदाहरण यहां हम देखेंगे, जैसे कि पहला शब्द है गृहस्थ, जो कि एक अशुद्ध शब्द है। इसके स्थान पर उचित शब्द होगा गृहस्थ। बच्चों, यहां पर ग के साथ जब हमने री की मात्रा का प्रयोग किया तो यहां पर सही शब्द हुआ गृहस्थ। वृक्ष। बच्चों, यहां पर ब के साथ र का प्रयोग किया गया है और जबकि ये एक अशुद्ध शब्द है और शुद्ध उच्चारण इसका होगा वृक्ष। यहां पर भी हमने ब के साथ री की मात्रा का प्रयोग किया, री का प्रयोग किया, उसके पश्चात ये शब्द शुद्ध हुआ वृहत। बच्चों, उचित शब्द होता है, या हम ये कहें यहां पर वृहत। वृहत इस शब्द का उचित उच्चारण होगा। ग्रह कार्य। बच्चों, इस शब्द में ग के साथ र के स्थान पर री की मात्रा का प्रयोग करने पर इस शब्द का उच्चारण गृह कार्य के रूप में किया जाएगा। इसी प्रकार अगला शब्द है पृथक, जो कि एक अशुद्ध शब्द है और प के साथ री की मात्रा का प्रयोग करने के पश्चात एक नया शब्द बनेगा जो कि शुद्ध शब्द होगा और उसका उच्चारण होगा पृथक।
संयुक्त व्यंजन संबंधी अशुद्धियां। बच्चों, व्यंजनों से संबंधित दूसरी अशुद्धि संयुक्त व्यंजन के उच्चारण में होती है। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जैसे क जमा श, क्ष। इसके आधार पर कुछ उदाहरण हम देखेंगे और जिसके अंतर्गत पहला उदाहरण है क्षमा। बच्चों, यहां इस शब्द में छ का प्रयोग किया गया है, जिसका प्रयोग करने से यह शब्द अशुद्ध हुआ है। इसका शुद्ध शब्द जो होगा, शुद्ध उच्चारण जो होगा, वो होगा क्षमा। और इस शब्द में छ के स्थान पर क्ष वर्ण का प्रयोग किया गया है। विज्ञान। बच्चों, इस शब्द में ग और य वर्ण का प्रयोग किया गया है, जिससे ये जो शब्द है वो अशुद्ध हुआ है। इसका शुद्ध शब्द होगा विज्ञान। जब हम ग और य के स्थान पर ज्ञ का प्रयोग करेंगे तब ये शब्द शुद्ध कहलाएगा। अगला शब्द है विद्यालय। बच्चों, इस शब्द का उच्चारण करते समय कुछ बच्चे या कुछ लोग द के स्थान पर ध का प्रयोग करते हैं, जो कि गलत होता है। इसका शुद्ध उच्चारण द का प्रयोग करने पर किया जाता है और शुद्ध शब्द बनता है विद्यालय। अक्षर और अक्षर। बच्चों, इन दोनों शब्दों में अक्षर शब्द शुद्ध है और जहां पर आधे च और छ का प्रयोग किया गया है, वो शब्द उनके प्रयोग से गलत हो गया है, अशुद्ध हो गया है। तो उसकी अशुद्धि में शोधन करने पर जब हमने क्ष शब्द का प्रयोग किया, तब जाकर यह शब्द शुद्ध हुआ और इसका शुद्ध उच्चारण क्या हुआ? अक्षर। मात्रा। बच्चों, इस शब्द में त और रा, इन वर्णों का प्रयोग करने से इस शब्द का जो उच्चारण है वो अशुद्ध हो गया है और इसका शुद्ध उच्चारण होगा मात्रा। और ये उस समय होगा जब हम त और रा के स्थान पर त्रा वर्ण का प्रयोग करेंगे, जो कि एक संयुक्त व्यंजन है। श, श और स संबंधी अशुद्धि। बच्चों, कई बार कुछ शब्दों का उच्चारण करते समय हम श के स्थान पर स और स के स्थान पर श और श का प्रयोग कर देते हैं, जिससे उस शब्द का उच्चारण गलत यानी अशुद्ध हो जाता है। इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखते हैं, जिसके अंतर्गत पहला शब्द है प्रशंसा। बच्चों, इस शब्द में स का प्रयोग करने से यह शब्द अशुद्ध हो गया है। इसका शुद्ध उच्चारण होगा प्रशंसा। जब हमने स के स्थान पर श का प्रयोग हुआ, तब हमें इसका शुद्ध उच्चारण मिला। अगला शब्द है विदेश। बच्चों, इस शब्द में भी जब हम स के स्थान पर श का प्रयोग करेंगे तो इसका शुद्ध उच्चारण विदेश होगा। अगला शब्द है प्रश्न। बच्चों, ये जो शब्द है प्रश्न, इसमें जब हम श के स्थान पर स का प्रयोग करेंगे तब ये उचित शब्द कहलाएगा और उसका शुद्ध उच्चारण होगा प्रसन्न। अगला शब्द है कष्ट। बच्चों, यहां पर जो हमने
आधे स का प्रयोग किया है, यहां पर हम आधे स के स्थान पर आधे श का प्रयोग करते हैं और वह शब्द बनता है कष्ट। शाखा। बच्चों कई बार जब हम प्रयोग करते हैं ना, कोई किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, तो हम क्या करते हैं, श के स्थान पर स का प्रयोग कर देते हैं, जो कि उचित नहीं होता। जैसे कि ये शब्द है शाखा, परंतु जब हम यहां पर स के स्थान पर श का प्रयोग करेंगे तो उसका उचित या शुद्ध उच्चारण होगा शाखा। नमस्कार। बच्चों अभी शब्द में देखिए श का प्रयोग किया गया है, जो कि उचित नहीं है। इसका प्रयोग करने से इस शब्द का जो उच्चारण होगा वो अशुद्ध हो जाएगा। जब हम श के स्थान पर आधे स का प्रयोग करेंगे तो एक नया शब्द बनेगा नमस्कार, जो कि इसका शुद्ध उच्चारण है। आगे जो शब्द आप देख रहे हो वो है शासन। बच्चों इस शब्द में भी श के स्थान पर स का प्रयोग करने पर यह शब्द शुद्ध होगा और उसका शुद्ध उच्चारण होगा शासन। अनुनासिक अनुस्वार संबंधी अशुद्धियां। बच्चों कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें अनुनासिक और अनुस्वार का उचित प्रयोग ना होने पर भी वे अशुद्ध होते हैं। इनके कुछ उदाहरणों पर हम नजर डालेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिसके अंतर्गत पहला शब्द है वहां। बच्चों इस शब्द को दो प्रकार से लिखा गया है। एक जगह प्रयोग किया गया है अनुनासिक का, जो कि अशुद्ध है, और दूसरी जगह चंद्र बिंदु का अर्थात अनुस्वार का प्रयोग किया गया है और यह शब्द शुद्ध माना गया है। इसी प्रकार चांद, महंगाई, इन दोनों शब्दों में भी जहां पर अनुनासिक का प्रयोग हुआ है तो इन शब्दों को अशुद्ध माना जाएगा, और चा पर चंद्र बिंदु या अनुस्वार का प्रयोग करने पर यह शब्द शुद्ध होगा। ठीक इसी प्रकार महंगाई शब्द पर भी जब चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाएगा तब इसे शुद्ध कहा जाएगा। इसके विपरीत आप शब्द देख रहे हो यहां पर गंदा, और इसके ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है, अर्थात इसके साथ अनुस्वार का प्रयोग किया गया है और इसके प्रयोग से इस शब्द को हम अशुद्ध मानते हैं। और दूसरे स्थान पर जहां पर इस शब्द को शुद्ध रूप में लिखा गया है, ग के ऊपर अनुनासिक का प्रयोग किया गया है और यह शब्द शुद्ध है। इसी प्रकार दूसरा शब्द है गांधी। बच्चों यहां भी गा के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है और इसके प्रयोग से इस शब्द को अशुद्ध कहा जाता है। और दूसरा शब्द गांधी, जहां पर गा के ऊपर अनुनासिक का प्रयोग किया गया है, इस शब्द को शुद्ध माना जाता है। वचन के आधार पर अशुद्धि शोधन। बच्चों अब हम जानेंगे वाक्यों में अशुद्धि होने पर शोधन करना, अर्थात वाक्य में अगर वाक्य अशुद्ध है तो उसमें शुद्धि किस प्रकार की जाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वचन के आधार पर उसमें अशुद्धि कैसे की जाती है। क्या तुमने आज का समाचार सुना था? बच्चों ये वाक्य सुनने में कुछ अटपटा सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहां लिखा है कि आज का समाचार,
तो समाचार एक तो नहीं होता, तो हम समाचारों के लिए एक का नहीं बहुवचन का प्रयोग करेंगे। और शुद्ध वाक्य होगा, क्या तुमने आज के समाचार सुने थे? मैं यहां 4 वर्ष से रह रहा हूं। बच्चों, ये एक अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य होगा, मैं यहां 4 वर्षों से रह रहा हूं। चारों वेदों का नाम बताओ। तो बच्चों, वेद कितने हैं? 4। तो वेदों का नहीं, का के स्थान पर जब हम के का प्रयोग करेंगे तब ये वाक्य शुद्ध होगा। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? चारों वेदों के नाम बताओ। उसके पास बहुत पैसा है। बच्चों, पैसा जो शब्द है वो एक वचन है, जबकि हम क्या बता रहे हैं? बहुत। बहुत अर्थात उस व्यक्ति के पास अनेक पैसे हैं, तो उसके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे कि उसके पास बहुत पैसे हैं। 10 आदमी के लिए खाना बनवाओ। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते ही हो कि आदमी शब्द एक वचन के अंतर्गत आता है। तो जब हम ये कह रहे हैं 10 शब्द बहुवचन है और आदमी एक वचन, तो हम क्या करेंगे? 10 आदमियों के लिए खाना बनवाओ। जब हम आदमी एक वचन के स्थान पर आदमियों बहुवचन का प्रयोग करेंगे तब ये वाक्य शुद्ध होगा। लिंग के आधार पर अशुद्धि शोधन। बच्चों, अशुद्धियों को शुद्ध करते समय कई वाक्यों में लिंग से संबंधित अशुद्धियां भी होती हैं, तो हमें उन अशुद्धियों में शोधन करते समय अर्थात उन गलतियों को ठीक करते समय हमें लिंग का ध्यान रखना चाहिए। सुप्रिया बहुत आज्ञाकारी है। बच्चों, आज्ञाकारी शब्द का प्रयोग किया जाता है लड़कों के लिए, जबकि सुप्रिया एक लड़की है। तो सुप्रिया के लिए आज्ञाकारी के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होगा वह शब्द है आज्ञाकारिणी, और शुद्ध वाक्य होगा सुप्रिया बहुत आज्ञाकारिणी है। नीलेश या सोनल जाएंगे। बच्चों, इस वाक्य में यह कहा गया है कि दोनों में से कोई एक जाएगा। तो यहां पर नीलेश या सोनल जाएगी। तो बच्चों, इस वाक्य में जिसका नाम अंत में आया है उसके अनुसार ही हमने वाक्यों को शुद्ध किया है। गुणवान स्त्री का सभी सम्मान करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि गुणवान का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है गुणवती। यहां पर गुणवान के स्थान पर जब हम गुणवती शब्द का प्रयोग करेंगे तभी इस वाक्य को उचित माना जाएगा, शुद्ध माना जाएगा। और शुद्ध वाक्य क्या होगा? गुणवती स्त्री का सभी सम्मान करते हैं। आपका बेटा और बेटी नहीं आई। बच्चों, इस वाक्य में बेटा और बेटी दोनों के बारे में बात हो रही है, अकेली बेटी के बारे में नहीं। तो जब हम दो के बारे में बात करते हैं तो वहां पर हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। और वाक्य शुद्ध कैसे होगा? आपका बेटा और बेटी नहीं आए। मेरा भाई 11वीं कक्षा में पढ़ता है। बच्चों, यहां कक्षा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में आता है और कक्षा के अनुसार ही हम
11वें शब्द का प्रयोग करेंगे। तो जब कक्षा शब्द स्त्रीलिंग है तो वहां पर जो उच्चित शब्द आएगा 11वें के स्थान पर वहां पर शब्द होगा 11वीं, और इसके प्रयोग करने से शुद्ध वाक्य जो बनेगा वो होगा मेरा भाई 11वीं कक्षा में पढ़ता है। संज्ञा के आधार पर अशुद्धि शोधन। अपने सभी गुरु का सम्मान करो, ये एक अशुद्ध वाक्य है। यहां पर हम सभी के साथ गुरुओं का प्रयोग करेंगे। गुरुओं शब्द का प्रयोग करने के पश्चात ये वाक्य शुद्ध कहलाएगा। अपने सभी गुरुओं का सम्मान करो। परतंत्र भारत में अनेक राजे थे। परतंत्र कि जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, आजाद नहीं हुआ था, उसे हम कहते हैं परतंत्र। परतंत्र अर्थात किसी के अधीन होना। कि परतंत्र भारत में अनेक राजा थे। इस वाक्य में राजे के स्थान पर राजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। आजकल 50 रुपया में कुछ भी नहीं आता। बच्चों यहां पर 50 के साथ रुपया की जगह रुपयों का प्रयोग किया जाएगा। आजकल 50 रुपयों में कुछ भी नहीं आता। पिताजी रविवार के दिन आपके यहाँ आएंगे। यहाँ पर पिताजी रविवार को आपके यहाँ आएंगे, ये उचित वाक्य कहलाएगा। हरेक ने पुस्तकें खरीदी हैं। यहाँ हम हरेक के स्थान पर प्रत्येक का प्रयोग करेंगे कि प्रत्येक बच्चे ने पुस्तकें खरीदी हैं। सर्वनाम के आधार पर अशुद्धि शोधन। बच्चों कुछ वाक्यों में सर्वनाम से संबंधी अशुद्धियां भी पाई जाती हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए भी हमें उन अशुद्धियों में सुधार करना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि शोधन करना चाहिए। नाना जी तुम कल क्यों नहीं आए? बच्चों नाना जी हमसे बड़े हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं। सम्मान करने के लिए, आदर दिखाने के लिए यहां पर तुम के स्थान पर आप शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो शुद्ध वाक्य होगा नाना जी आप कल क्यों नहीं आए? मेरे को एक पुस्तक खरीदनी है। बच्चों यहां पर मेरे को इस शब्द के स्थान पर जब हम मुझे का प्रयोग करेंगे तब ये वाक्य शुद्ध माना जाएगा। तो शुद्ध वाक्य होगा मुझे एक पुस्तक खरीदनी है। मैंने तेरे को कितना समझाया? बच्चों ये वाक्य सुनने में कुछ अटपटा सा लग रहा है। यहां जब हम तेरे को इस शब्द के स्थान पर तुझे शब्द का प्रयोग करेंगे तब ये वाक्य शुद्ध होगा। मैंने तुझे कितना समझाया। यह लोग अच्छे नहीं हैं। बच्चों इस वाक्य में बहुत से लोगों के बारे में बात हो रही है, तो यहां पर यह के स्थान पर ये शब्द का प्रयोग होगा और शुद्ध वाक्य होगा ये लोग अच्छे नहीं हैं। मैं मेरा काम करता हूं। बच्चों जब हम अपना काम करते हैं तब मेरा के स्थान पर अपना शब्द का प्रयोग किया जाता है और वाक्य किस प्रकार शुद्ध होगा कि मैं अपना काम करता हूं। धन्यवाद।